हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी बिजनेस स्टडी की तीसरी क्लास, जिसमें हम करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में जब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस किया था तो उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझा दिए थे। अब आज की क्लास में हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आज। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि एक बिजनेस अगर अपने अंदर के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या कस्टमर का क्रिएशन हो या नई टेक्निक का इनोवेशन हो, अगर वो इसको प्रॉपर अचीव कर लेता है तो उसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो बारी बारी से देखेंगे हम कि क्या है बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। देखिए, आप किस तरीके से करेंगे, अपने कस्टमर्स को आप एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स को फेयर प्राइस पे कैसे देंगे। जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो नंबर एक आप लिखिए, सबसे पहले तो आप बेटर क्वालिटी बनाएंगे जिस पे आप एक फिक्स प्रॉफिट परसेंटेज रखेंगे ताकि उस प्रोडक्ट का रेट बाजार में बहुत ज़्यादा हाई पर ना जाए। दूसरी बात है कि आप ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जैसे अडल्ट्रेशन, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये सारे के सारे अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल में आप देखिए, दूध को डिटर्जेंट से बना देते हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं और मिर्च के अंदर ब्रिक पाउडर मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है ये सारे अडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल है। आप वस्तुओं की होर्डिंग्स ना करें। होर्डिंग्स का मतलब होता है जमाखोरी, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो। और तीसरा है प्रॉफिटियरिंग। जैसे इसके एग्जांपल आप लेके चलिए कि जैसे आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल में चल रहा है, कितना ज़्यादा लूट खसोट मची हुई है। ज़्यादातर बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप स्कूल से ही बुक्स खरीदिए, स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदिए। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग छोटी छोटी बातों पे चेकअप लिख देते हैं। और होटल इंडस्ट्री हो गया, आपने देखा है कि ज़्यादातर जो सेक्सुअल वीडियोस बनती है वो होटल इंडस्ट्री में बनती है। छोटे मोटे प्रॉफिट, अपने छोटे मोटे प्रॉफिट से संतुष्ट ना होकर वो बड़ा प्रॉफिट की वजह से ऐसे इलीगल एक्टिविटी करते हैं। फिर ऐसी इलीगल एक्टिविटी करने से हमेशा गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है, पुलिस उनको झप लेती है। इन दो एक्टिविटी को करके आप हाई क्वालिटी गुड्स को फेयर प्राइस पे दे सकते हैं। हम नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? एज ए बिजनेसमैन जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप एक कम्युनिटी में किस तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो इसका जवाब लिखिए, ए बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी विद कंट्रीब्यूशन इन। क्या क्या आप कंट्रीब्यूशन करेंगे? नंबर 1 लिखिए, लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरीज, और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते तो कम से कम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आप स्कूल में जाके कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है, क्योंकि मैंने भी अपनी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल और जैन स्कूल से प्राप्त की है, तो उसमें अक्सर मैंने देखा था कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पुअर होते थे उनको स्वेटर्स मिलते थे, ड्रेस मिलती थी, बुक्स मिलती थी फ्री में। तो बिजनेसमैन इस तरह कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। देखिए, कोई भी बिजनेस चलता है उसमें एक लेवल तक खुद की कैपिटल काम करती है, लेकिन जब एक बिजनेस अपनी कैपिटल से ऊपर उठना शुरू होता है तो शेयर होल्डर का पैसा लगता है। आमतौर पर आप और मेरे जैसे भी कई बार कंपनी में पैसा लगा देते हैं। हमारा 100 रुपये, हमारा 200 रुपये भी कंपनी के लिए कैपिटल होता है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम कंपनी से? हम चाहेंगे कि जो हमारा 100 या 200 रुपये है, पहली बात तो वो हमारा सेफ रहे। हमें उस पर जो भी हमारा महंगाई दर चल रही है 10%, 8%, 9%, हमें बस उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। तो लिखिए, द बिजनेस इज ऑपरेटिंग बाय मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। बिजनेस शेयर होल्डर के पैसे से चलता है और शेयर होल्डर क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो लिखिए, शेयर होल्डर अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन करते हैं और बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। अब नंबर 4 पे हम लिखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने इस तरह के एग्जांपल आते हैं कि मोदी सरकार तो अदानी अंबानी की सरकार है। देखिए, एक सरकार हमेशा अपने पोर्टफोलियो में लिखती है कि हम रोजगार देंगे, और कहीं ना कहीं रोजगार एक बिजनेसमैन से ही मिलता है। सरकार उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती किसी को भी। एक गवर्नमेंट को हमेशा बिजनेस पे फोकस करना चाहिए कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर कोई बिजनेस एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उसे सचमुच गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छूट भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड
बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। जिस देश में हमारा बिजनेस है वहाँ के लोगों को रोजगार देना एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कर्तव्य है। ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिले, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है उन लोगों को भी एक प्रॉपर केयर से एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसके बारे में हम लाइन लिखेंगे, हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर। तो अब हम लिखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका रोल क्या होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कमाना क्यों चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला जवाब क्या होगा? सबसे पहला जवाब कोई भी किसी भी आम आदमी का यही होगा कि सर जीने के लिए कमाना पड़ता, क्योंकि कमाकर ही आप खा पाएंगे, कमाकर ही आप पहन पाएंगे और कमाकर ही आप किसी अच्छे मकान में रह पाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि आप अपनी लाइफ में सरवाइव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अर्निंग की जरूरत होती है। दूसरा होता है कि आपको अपना परिवार भी पालना है, तो आपको एक रैपिड ग्रोथ चाहिए। तो ये तो आपके मेन पॉइंट आपके सामने आ गए। तो एक बिजनेस के साथ भी यही है, बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो हम रोल ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे कि एक प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है। तो नंबर 1 आप सबसे पहले लिखिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइव। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को फूड चाहिए, ऐसे ही बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट ही उसका फूड है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड टू लिव सर्वाइव, सिमिलरली ए बिजनेस नीड प्रॉफिट टू सर्वाइव और एग्जिस्ट। उसको अपने वर्तमान में रहने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाते वो जल्दी शट डाउन हो जाते हैं। जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेस वेयर द प्रॉफिट इज वेरी लिटिल और नो प्रॉफिट एट ऑल क्लोज वेरी क्विकली। नंबर 2 लिखेंगे, फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ में हम लिखेंगे, हर बिजनेस चाहता है कि उसका बिजनेस रैपिडली ग्रोथ हो, फ्लोरिश बन जाए। देखिए, फ्लोरिश एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम में इस वर्ड का यूज कीजिए। क्या होता है फ्लोरिश? आप इस फोटो को देखिए, इस पेड़ को फ्लोरिश कहा गया है क्योंकि ये जड़ से मजबूत है और ये फैलता जाएगा, इसकी ग्रोथ होती जाएगी, इसकी जड़ें फैलती जाएगी। जितना किसी बिजनेस की जड़ फैलेगी उतना ज़्यादा वो रैपिडली ग्रोथ होगा। फ्लोरिश का मतलब होता है कि एक बिजनेस कंटिन्यू राइज कर रहा है अपने डेवलपमेंट की तरफ। और एक बिजनेस को फ्लोरिश तभी किया जा सकता है जब उसे एक सफिशिएंट कैपिटल मिले। एक लिमिटेड कैपिटल से कभी भी कोई भी बिजनेस फ्लोरिश नहीं हो सकता। अगर बिजनेस सिंगल प्रोप्राइटरशिप है तो उसे पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। पार्टनरशिप से भी अगर उसे ज़्यादा आगे बढ़ना है तो उसे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सफिशिएंट कैपिटल कैन मेक इट पॉसिबल मेक मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। और सफिशिएंट कैपिटल आती है शेयर को इशू करके, डिबेंचर्स यानी कि लोन, और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि अपने ही प्रॉफिट को बार बार अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करके। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है क्योंकि इसमें हमको ना तो ब्याज देना होता है, ना शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड देना होता है। अपना ही प्रॉफिट है, ज्यादा से ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 3 हम लिखेंगे, हम क्यों प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो बेटा सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप किसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। देखिए, प्रॉफिट कमाया, आप किसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहेंगे। देखिए, बिजनेस में 2 पार्टी होती है। पहला होता है बिजनेस का ओनर, जैसे हम बोलते हैं बिजनेस ओनर, और दूसरा होता है वर्कर्स। बिजनेस ओनर की अपनी उम्मीदें होती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वर्कर भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें बोनस के रूप में मिले। तो अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो दोनों की ही एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। बिजनेस ओनर चाहेगा मोर प्रॉफिट और वर्कर चाहेंगे मोर बोनस। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम करेंगे वर्किंग मोर, और उस काम को करेंगे बेटर वर्क। यानी कि हम काम करेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। याद है ना, पहला एग्जांपल समझाए थे, ना हमें अडल्ट्रेशन करनी है, ना प्रॉफिटियरिंग करनी है, ना ही हमें जमाखोरी करनी है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, प्रॉफिट इज ए पावर विच मोटिवेट्स और एनकरेज पीपल टू वर्क मोर एंड इन बेटर वे। वर्क करेंगे मोर और करेंगे बेटर वे में। और हमें प्रॉफिट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर बिल्डिंग करेंगे, अपनी प्रेस्टीज बनाएंगे, अपना नाम बनाएंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ शाहरुख खान का। शाहरुख खान एक टाइम में मूवी के पैसे लेता था, आज के टाइम में शाहरुख खान मूवी करने के पैसे देता है। और आपको पता है, अमिताभ बच्चन जैसे बहुत बड़े कलाकार को भी शाहरुख खान अपनी कंपनी से पेमेंट देता है। इसको कहते हैं बिजनेस की पावर। एक इंसान जो सबसे पहले मूवी करने के लिए 400-500 रुपये पर डे लेता था,
आज 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए का मालिक है। तो देखिए, नाम बनाना, रिकॉग्निशन प्राप्त करना, ये प्रॉफिट जरूरी है इसके लिए बिजनेस में। तो हम लिखेंगे एक अलग अलग सेक्टर के लोगों से। तो मैं आपको कुछ एक अपने स्टेक होल्डर्स लिखवाता हूँ जिनको क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ प्रॉफिट से ही फुलफिल हो सकती है। कस्टमर को आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे सकते हैं रीजनेबल प्राइस पे। एम्प्लॉयज़ को आप एडिक्वेट रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। शेयर होल्डर को आप सफिशिएंट डिविडेंड दे सकते हैं। और गवर्नमेंट को आप पे कर सकते हैं उनके सारे टैक्सेस, वो भी टाइम पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप सभी पार्टियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लिखिए, ऑल द कंसर्न्ड पार्टीज कैन बी सेटिस्फाइड इफ ए बिजनेस अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। और इसी के साथ हम नंबर 5 पॉइंट लिखेंगे कि प्रॉफिट्स आप क्या कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो मैंने आपको इसी के इंट्रोडक्शन में समझाया था। प्रॉफिट से आप मोर कैपिटल ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लफ बैक करते रहिए, आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी और ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आती है। और एक बार ये प्रोसेस सही तरीके से चलने लग गई तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, इन सभी में डिफ्रेंशिएट। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक। दिस इज प्रशांत कुमार साइनिंग आउट।